गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने ग्रामर पे जो अंदर जो पोर्शन शुरू किया हुआ है हमारा WH के वर्ड्स 9 वर्ड्स थे वो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सभी के सभी कंप्लीट जो बाकी हमारे बच गए हैं वो 5 के 5 हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ विच, वेयर, व्हेन, हाउ एंड वाई। ये 5 जो हमारे WH के वर्ड्स बच गए हैं हम इनको करेंगे आज। और इससे पहले हम जो किए हैं, हमने व्हाट किया है, हु किया है, हुम किया है और हुज किया है। ठीक है, तो ये आज हम जो बाकी के बचे हुए हैं हमारा उनका प्रयोग हम आज करना सीखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, विच। क्या है हमारा सबसे पहले विच। विच मतलब कौन सा। तो इसको भी हम जैसे इसको हम फॉर पर्सन और थिंग व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि उसकी चॉइस के ऊपर जब पाबंदी लगी होती है कि आपको ये करना है या ये करना है, तो उस प्रकार के जो सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का। ठीक है, फॉर पर्सन और थिंग व्हेन चॉइस जो हमारी होती है रिस्ट्रिक्ट होती है, इसके ऊपर कुछ पाबंदी होती है। ठीक है, और यह है टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। कि आप सॉन्ग तो बहुत सुनते हैं लेकिन उनमें से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपकी चॉइस की उसमें से या उसमें से, उन सब में से विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका जो सबसे यानी कि फेवरेट जो सॉन्ग है वह कौन सा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच, कौन सा है। या कोई कौन सा था का प्रयोग कर सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारे यहाँ पे, इसकी हम यहाँ पे वाज का कर देंगे। विच वाज योर फेवरेट सॉन्ग या विच वाज योर फेवरेट फिल्म। क्लियर है। आगे, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ते हैं। जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, डू का या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसमें पूछा जाए जो WH के हमारे वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड की क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, ठीक है, कौन सा करते हो, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो उनसे यानी कि वाक्य के जो स्टार्टिंग में हम WH के वर्ड्स को लगा देते हैं। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। क्लियर है। आगे है हमारा वेयर, WHERE, वेयर। तो वेयर का अर्थ आपको पता ही है, वेयर का अर्थ होता है कहाँ के चीजें को जो उसकी है उनको प्लेस के लिए। फॉर प्लेस वी यूज द वर्ड वेयर, स्थान को जानने के लिए। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं। स्थान पूछा है हमने कि आप कहाँ पर रहते हैं या आप कहाँ पर रहते थे। तो इस प्रकार जब हम प्रश्न पूछते हैं प्लेस के बारे में तो वी यूज द वर्ड वेयर। वेयर डू यू लिव, वेयर डिड ही लिव, वेयर हैज मोहन गॉन। इस प्रकार के जब हम वाक्य स्थान के बारे में जब पूछते हैं फॉर प्लेस वी यूज वेयर। नेक्स्ट जो है हमारा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और यह है जब हमें टाइम पूछना होता है, समय की जानकारी के रिगार्डिंग अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम सबसे पहले व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे व्हेन डू यू रीड, आप कब पढ़ते हैं। ठीक है, हम जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यू रीड, तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। और अगर क्वेश्चन पूछना है कि आप कब पढ़ते हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डू है उससे पहले व्हेन का प्रयोग कर देंगे। व्हेन डू यू रीड और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। व्हेन विल शी बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर कब बनेगी।
अब फ्यूचर का टेंस है और इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम सेल और विल का प्रयोग करते हैं तो वह डॉक्टर कब बनेगी, इस प्रकार के जब हम वाक्य करेंगे फ्यूचर का भी, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH का वर्ड्स लगा देंगे और अंत में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। When does your birthday fall? आपका जन्मदिन कब पड़ता है यानी कब आता है, इस प्रकार के जब हम वाक्य यानी कि टाइम के लिए जब पूछते हैं तो वे when का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद जो हमारा है why, WHY, क्यों, for reason, कारण के लिए, किसी भी कारण के लिए जब हमें प्रश्न पूछना होता है कि आप क्यों उदास थे, आप क्यों रो रहे थे, ठीक है, आप वहाँ क्यों गए, तो इस प्रकार के जब हम रीज़न पूछते हैं कि क्या कारण था कि आपने ये किया, तो हम वहाँ पर वाई का प्रयोग करते हैं, WHY, वाई फॉर रीज़न। ओके, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, वाई वॉज ही सैड, वह उदास क्यों था। हमने प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि वह उदास क्यों था, कारण जानना है हमें, तो कारण जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, WH में से Y शब्द का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा Why do you go there, आप वहां पर क्यों जाते हैं, कारण पूछा है यहाँ पर भी कि क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे Why और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंस का हमारा नियम है। उसके बाद क्या है, Why did he sell the cow, उसने गाय जो क्यों बेची, क्या कारण था, पैसे की कमी थी या कुछ और कारण था। तो जब हम उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं तब हम प्रश्न जो पूछते हैं वह क्यों लगाकर पूछते हैं, तो वी यूज ओनली वाई। क्लियर है। आगे जो हमारा लास्ट का जो आज का टॉपिक है यानी कि जो वर्ड बच गया है वो है हमारा हाउ। हाउ मीन्स कैसे। जब हमें किसी की हालत के बारे में पूछना है, हेल्थ के बारे में पूछना है, किसी के तरीके के बारे में पूछना है, तब हम हाउ का प्रयोग करते हैं। हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर मेथड, वे और हेल्थ। ठीक है, तीन कारणों से हम इसका प्रयोग करते हैं, मेथड, वे और हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसे हाउ आर यू, पूछते ना हम कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप की हालत क्या है, ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो इसके बारे में जब हम पूछते हैं तो हाउ शब्द का प्रयोग करते हैं। हाउ डू यू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर, आप पर्सनल कंप्यूटर को किस प्रकार ऑपरेट करते हैं। व्हाट इज योर मेथड, व्हाट इज योर वे। हाउ हैव दे बिकम रिच, वे रिच कैसे बने, वो अमीर कैसे हो गए। वह जो पहले उनकी हालत मतलब कुछ कंडीशन सही नहीं थी, वो अमीर कैसे बन गए। हमने पूछा है उनका तरीका क्या था, उनका मेथड क्या था, कि क्या वे था जिस कारण वो अमीर बन गए। जब हम कैसे का प्रश्न करते हैं तो वी यूज ओनली द वर्ड हाउ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है शुरू के अंदर, आप उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कमेंट करें, ठीक है, आपको हम आंसर जरूर देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो है ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण की और इंग्लिश व्याकरण की, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां पर इसको चेक कीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।